बोल नहीं थमते, और उनको सारा पीड़ा, सारा कष्ट उनको नारियों से है, बच्चियों से है। उनकी सारी पीड़ा उनके हृदय में देखता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा उनको समस्या स्त्रियों से है, बहुत कष्ट है। वो प्रचार करते हैं, पता नहीं कैसे कथावाचक हैं। पहले ट्रक क्लीनर थे, ट्रक में ड्राइवर भी नहीं थे, क्लीनर थे, गाड़ी की सफाई किया करते थे। क्लीनर से बेचारे कथावाचक बन गए। ये उन्होंने कहा है, हमने नहीं कहा, वो खुद बोलते हैं कि मैं क्लीनर था। तभी मैं कहता हूँ कि सड़क में चलते रहे तो सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते, बच्चों को, बच्चियों को बोलना, गंदी बात बोलना कि लिव इन में रहते हैं। दरबार कहता है कि जो लिव इन शब्द है, सब आप बहुत समझदार लोग बैठे हो, सारे बच्चे भी पढ़े लिखे बैठे, माता पिता सब बैठे, इसलिए बात को थोड़ा ढकी छुपी शब्दों में कहूँगा, लेकिन आप सब समझ जाएंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप एक चल रहा है देश में, बड़ा नाम सुना होगा आपने, कि लोग बिना शादी विवाह करे रहते। तो दरबार का कहना था कि ऐसे शादीशुदा लोग जिनका विवाह हो चुका है, अगर वो अपनी पति या पत्नी को छोड़ करके किसी के साथ रहते हैं अकेले में जा करके अलग, तो वो व्यभिचार है, वो दुराचार है, ये उचित नहीं है। लेकिन अगर दो अविवाहित बच्चे, गैर शादीशुदा बच्चे, शादी नहीं हुई उनकी अभी तक और बालिग हैं, बच्ची 18 साल से ऊपर है और बच्चा जो 21 से ऊपर है, तो उन्हें अपना वर चुनने का अधिकार है। माता पिता स्वयं उनको राइट्स देते हैं। अब आज के ज़माने में माता पिता स्वयं बच्चों से पूछते हैं शादी करने के पहले कि बेटा कोई आपका कोई किसी बाहर से ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई संबंध हो, मित्रता हो, आप विवाह करना चाहते हो, कोई हो तो बता दो। आजकल अक्सर पूछते हैं माता पिता, जो अच्छे माता पिता हैं वो ज़रूर पूछते हैं कि बेटा बता दो, पता लगे शादी की जब बात तय हो जाए, विवाह होना हो तो फिर आपको समस्या हो और समाज में बदनामी ना हो। तो पूछते हैं अच्छे माता पिता, इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। या बच्चे ऐसे कभी विवाह कर भी लेते हैं, बालिग हैं, और वो लोग जब बालिग हैं और विवाह कर लेते हैं तो क्या आपत्ति, डर के मारे कर लेते हैं कि मम्मी पापा ये मेरी शादी नहीं कराएंगे और हमें तो इन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करना है। दरबार की बात केवल नहीं है, पौराणिक काल से ऐसा चलाया। माता सीता का भी स्वयंवर हुआ था, उन्हें भी अपना वर चुनने का अधिकार था। द्रौपदी ने स्वयं स्वयंवर में चुना था वर। ऐसे शुरू से चला आ रहा है, द्वापर काल में भी, पूरा पौराणिक काल में भी, त्रेता में भी, और आज भी हमारा भारत का जो संविधान है, हमारे देश का जो कानून है, हमारी देश की जो संसद है और हमारे शास्त्र भी, जो बालिग है उसको, बच्चों को अपना वर चुनने का अधिकार देते हैं। इसमें कहाँ आपत्ति, किसको आपत्ति है? लेकिन श्रीमान जो आचार्य जी हैं उनको बहुत घोर आपत्ति है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये परिवार का अपना निजी जाते हैं, इसको समाज में भाषण देने के लिए नहीं है। मैं भी बोल रहा हूँ, मुझे असहज प्रतीत हो रहा है, मैं बोल जरूर रहा हूँ लेकिन असहज लग रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, मजबूरी, क्योंकि उन्होंने सब बोला है इसलिए बोल रहा हूँ। तो कोई बच्चे विवाह कर ले तो अपराध नहीं है। 8 प्रकार के विवाह माने गए, शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह वर्णित हैं। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह और असुर विवाह। ऐसे 8 विवाह शास्त्रों में वर्णित है कि 8 प्रकार के विवाह है। स्वयं भगवान नारायण का अवतार हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी जी से जो विवाह किया था, रुक्मिणी जी के कहने पर, पत्र लिखने पर उन्होंने उनका हरण किया, विवाह किया, बाद में गंधर्व विवाह किया। स्वयं अर्जुन और सुभद्रा का उन्होंने विवाह करवाया, गंधर्व विवाह कराया, बहुत लोगों का कराया, बहुत जगह हैं, दृष्टांत हैं। भगवान नारायण के अवतार हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण ने जब उस बात को गलत नहीं माना
तो हम कौन होते हैं उसको गलत सिद्ध करने वाले? जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत नहीं किया, मौके मौके की बात है, विवाह तो विवाह है। मुझसे पूछा जाए तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि मैं तो ब्रह्म विवाह और देव विवाह के पक्ष में हूँ, प्रजापत्य विवाह के पक्ष में हूँ, कि जहाँ माता पिता परिवार की सहमति दोनों पक्षों से, वो सब सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी अगर बच्चे करते हैं कोई गंधर्व विवाह, तो न शास्त्रों को आपत्ति है, न हमारे देश के संविधान को आपत्ति है, न्यायालय को नहीं आपत्ति है, संसद को आपत्ति नहीं है, लेकिन श्रीमान ट्रक क्लीनर में उसके लिए वो कहते हैं कि लड़कियां जब 25 साल की उम्र की हो जाती तो वो 4-5 जगह ये कर लेती, 4-5 जगह वो कर लेती, शादी के पहले 4-5 जगह हो जाती। उन बच्चियों पर क्या गुजर रही है जो उन्होंने बोल दिया है कि 25 साल की होते होते बच्चियां जो हैं ऐसे ऐसे 4-5 जगह उनके अवैध संबंध हो जाते हैं। बच्चियों में क्या गुजर रही है, इसका एहसास इस व्यक्ति को नहीं है। कहता मैंने कुछ के लिए कहा है। अब ये कैसे सिद्ध हो कि ये कुछ में आती कि सब कुछ में आती? बच्ची कैसे अपने को सिद्ध करे कि तुमने जो कहा है कि सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ के लिए कह रहा हूं? तो बच्चियां कैसे सिद्ध करें कि मैं उन कुछ में नहीं आती हूं? ऐसी कौन सी मशीन बन गई है जिससे टेस्ट करके बच्ची को बता दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम जो मिस्टर आचार्य जी कह रहे हैं उसमें नहीं आती, उस श्रेणी में? एक शक का वातावरण, एक शंका का वातावरण, संदेह का वातावरण पूरे परिवार में, हर परिवार में इस व्यक्ति ने फैलाया है, जो अक्षम्य है, अपराध है। और दरबार इसके लिए अतिशीघ्र बहुत कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, बच्चियों के सम्मान के लिए। नारी सम्मान के लिए दरबार तत्पर है, सबसे आगे है। इनके विरुद्ध पूरे देश में इन्होंने जो तमाम टिप्पणियां की हैं, बहुत से लोग हैं जो इनके खिलाफ मुकदमे लिखाना चाहते। मैं आज से सबको स्वतंत्र करता हूं, जो भी चाहे इनके विरुद्ध मुकदमा लिखा सकता है, जिसको आपत्ति हुई हो, घोर आपत्ति, कष्ट हुआ हो नारी सम्मान के विरुद्ध इन्होंने जो काम किया है। बिल्कुल इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये धर्माचार्य नहीं है, एक छोटे से कथावाचक है, और ये कथावाचक के भी लायक नहीं। कथावाचक का पद बहुत श्रेष्ठ होता है। हमारे तमाम ऐसे मित्र हैं जो कथावाचक हैं, तमाम दरबार के ऐसे शिष्य हैं जो कथावाचक हैं, बाबा के शिष्य। तमाम ऐसे कथावाचक हैं जिनका सम्मान धर्माचार्यों से भी कम नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति ने धर्माचार्यों की छवि को, कथावाचकों की छवि को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और मैं तो देश के लोगों से आह्वान करूंगा कि इसकी कथा का बहिष्कार करो। इसकी कथा ना कोई सुनने जाए, ना इसको कथा के लिए कोई बुलाए, और कहीं कथा करने जाए तो इसका जोरदार विरोध किया जाए इस व्यक्ति का। जब तक ये नाक रगड़ के देश की नारियों से माफी ना मांग ले अपने बोले गए शब्दों के लिए, जब तक क्षमा ना मांग ले नाक रगड़ के, इस अहंकारी व्यक्ति की कथा का, हर कथा का विरोध हो, हर जगह विरोध हो। सबसे पहले इससे पूछा जाए जहां कथा करने जाए कि तुमने बच्चियों के लिए बोला है कि विवाह के पहले बच्चियां ऐसा कर लेती, वैसा कर लेती, स्पष्ट करो हाँ या ना। मैंने इसको बार बार चुनौती दी इस व्यक्ति को कि मेरे सामने आओ, मेरे बात करो, किसी भी मंच पर, चाहे अकेले, चाहे किसी मंच पर, चाहे किसी राष्ट्रीय चैनल पर, टीवी चैनल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां बैठ के बहस कर सकते हो। हम तुम्हारे 25 साल से कम उम्र तक होते होते बच्चियां
गुस्सा घुस गया करने के लिए बच्चियों की ओर, पूरी नारी समाज की ओर से, भारत की एक एक बच्ची की ओर से तुमसे बात करने के लिए प्रस्तुत हूं, चाहे जब चाहे जहां बात कर सकते हो। लेकिन आज तक मुंह छिपा के घूम रहे हो। आज तक तुम किसी भी चैनल पर नहीं आए हो। मुंह छिपा कर नहीं घूमना है। कब तक मुंह छिपाओगे आचार्य जी? इन देश की बच्चियों से मुंह छुपा के घूम रहे हो। पहले तो बोल गए बड़ी बड़ी बातें उल्टा सीधा, अब मुंह छिपा रहे हो। कब तक मुंह छिपाओगे? तुमको अपने शब्द वापस लेने ही होंगे। तुमको इस नारी जाति से, मां से क्षमा मांगनी होगी। तो हृदय में बहुत पीड़ा है कि एक व्यास गद्दी पर बैठ करके भी कोई ऐसा बोल सकता है क्या? बोलते हैं 16 साल से कम उम्र में शादी हो जानी चाहिए बच्चियों की। इनको शर्म नहीं आती? अभी 16 साल की बच्ची है, बच्चे से फिर बच्चा पैदा कर दो, इसको शर्म नहीं आती बोलते हुए? देश के कानून के विरुद्ध बोल रहे हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। देश के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हैं। ब्याह, जो बाल विवाह अधिनियम है उसके विरुद्ध बोल रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के विरुद्ध बोल रहे हैं। इनके खिलाफ बाल विवाह अधिनियम और पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज होने चाहिए और कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा इनको मिलनी चाहिए। बहुत कुछ पता है इनके बारे में, बहुत कुछ पता है। क्या क्या इन्होंने कर रखा है वृंदावन में और बाहर भी, क्या क्या नाटक मचा रखा है इन्होंने, सब पता है। इनका कोई छद्मवेश है कि महिलाओं को फ्री में रखते हैं। झूठ। महिलाओं को रख रहे हैं कि फ्री में रखे हुए हैं, विधवा घर चला रहे हैं। अरे क्यों झूठ बोलते हो अनिरुद्धाचार्य? सब पता है दरबार को तुम्हारे बारे में। कहाँ कहाँ जमीन जायदाद में क्या क्या कर रखा है लोगों से, सब पता है। निजी हम आपसे वार्ता नहीं करना चाहते। मेरा मुंह बंद है, बंद रहेगा। ज़्यादा करोगे तो जरूर खुलेगा। तुमने जो हरकतें कर रखी हैं समाज में, सब पता है दरबार को। तुम्हारे लोगों ने हरकतें कर रखी हैं, तुम्हारे जिसको तुम कहते हो कि अनाथालय है, सब पता है। क्या क्या हरकतें हुई, क्या क्या हरकतें हो रही हैं, सारा पता है। दरबार बस बोलता नहीं है क्योंकि निजी प्रश्न उठाना नहीं चाहते। मेरा प्रश्न तुमसे केवल बच्चियों के लिए है, इस नारी जात के लिए, मेरी माँ के लिए है। मेरी माँ सब में दिखती, मेरी माँ। उस माँ के सम्मान की बात है। उस माँ के सम्मान पर तुमने जो प्रश्न चिन्ह लगाया, केवल उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी ही बात तुमसे जिंदगी भर करता रहूँगा। जब तक तुम क्षमा नहीं मांग लेते तब तक करता रहूँगा। बहुत बातें करना चाहता हूँ, भविष्य में करूँगा। अभी सब से मिलना है, जो कि वार्ता करनी है। दरबार के बच्चे बैठे हैं सब। तब भी मैंने कहा था कि तुम्हारी हैसियत हो तो दरबार को गलत सिद्ध करके दिखाओ। तो फर्जी टाइप के लोग खड़े कर दिए कि दरबार में 3-4 लाख रुपए, 5 लाख ले लिए, लूट लिए, कान की बाली छीन ली। अरे भाई, यहाँ डकैती पड़ रही है। दरबार के ब्राह्मण देवता प्रक्रिया कराते, ये लूट मार कर रहे हैं। यहाँ आप किसी साल लूट मार होती क्या? कोई लूट लिया, किसी ने आपको छीन लिया आपसे? तो कैसे लोग हैं? अगर किसी को लगता है कि हमको लूट लिया गया, जबरदस्ती लूट लिया गया, तो हाथ उठाए कि हमको लूट लिया या छीन लिया या जबरदस्ती ले लिया। अरे दरबार किसी से चंदा नहीं लेता। ये दरबार किसी से भी चंदा नहीं लेता। अनिरुद्धाचार्य जी, ये दरबार चंदे से नहीं बना, ये आश्रम चंदे से नहीं बना। मेरी व्यक्तिगत, मेरी निजी कमाई से बना है। मैंने अपने कमाई से बनाया है। कोई धरती में एक माई का लाल नहीं कह सकता खड़े होकर के कि इस दरबार को बनाने में मैंने 1 रुपया दिया है दरबार को।
अपनी जेब से बनाया, मैंने कमा करके अपनी मेहनत से बनाया, तुम्हारी तरह चंदा लेके नहीं बनाया। और ना ये दरबार चंदा लेता है। तो अभी एक बहन जी चैनल पे कह रही थी कि आप पैसे बोल देते, मैंने कहा ठीक है, कल से नहीं लेंगे रुपया, आइए आप आ जाइए और आप चलाइए दरबार, 1 रुपया नहीं लेंगे, लेकिन दरबार का खर्चा आप सब चलाइए। तो भाग गई मैडम उठ के। बातें बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत कठिन काम है। जब चंदा ही नहीं लेते हो तो चलाओगे कहाँ से दरबार और आश्रम। तो ये सब चंदाखोर जो हैं, ये चंदाखोर हैं। हर कथा में रुपया चाहिए। दरबार में तो सब वैदिक प्रक्रिया होती है। कल कोई इनसे कहे तुम्हारी कथा में अच्छी नहीं लगी 7 दिन, महाराज कथा मज़ा नहीं आया, हमारे पैसे वापस कर दो, तो पैसे दोगे तुम वापस? ये कथा मज़ा नहीं आया 7 दिन जो ले लेते हो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए रोज, 25-30 लाख रुपए लेते हो कथा का, टैक्स नहीं देते हो कथा का, उसके बाद टैक्स नहीं भरते हो, टैक्स चोरी करते हो उसके बाद। ये दरबार टैक्स भरता है, इनकम टैक्स देता है दरबार। पहला ऐसा दरबार है जो भक्तों का पैसा आता है, जो प्रक्रिया कराते हैं दरबार की, उसका पूरा पूरा टैक्स दरबार भरता है। इस देश के अंदर ये दरबार की शान है, क्योंकि देश पहले है, नेशन फर्स्ट। इस देश में ऐसे ऐसे संस्थान हैं, बहुत बड़े वाले संस्थान, कहा जाए कि 2-4 टॉप वाले, उनसे बड़ा कोई नहीं। उनके यहाँ पैसा दो, कोई सामान खरीदो तो वो कागज़ में दिखाएंगे कि आपने दान किया है। जैसे आपको वहाँ से एक, मान लीजिए हाथी का खिलौना खरीदना है, वो 10,000 का है, तो आपने 10,000 जमा किया, तो वो दिखाएंगे कि आपने 10,000 रुपये खरीदा नहीं है, 10,000 रुपये आपने डोनेशन दिए हैं, चंदा दिया, दान दिया है। और फिर जब आपको हाथी देंगे तो उसमें लिखेंगे कि हमने उपहार दिया है, इनको गिफ्ट दिया है, बेचा नहीं है। तो ना खरीदना ना बेचा, और टैक्स खा गए सरकार का। बिक भी गया, खरीद भी डाला, और टैक्स भी खा गए, पूरा पूरा सब पैसा जमा अब खा गए, कुछ नहीं बचा। ये चल रहा देश में। और दरबार खुलेआम करता है कि हाँ हम ये दरबार लेता है, वैदिक प्रक्रिया कराता है, ये खर्चा होता है और ये लेता है। 8-9 अनुष्ठान होते हैं दरबार में, तो ये लेता है और ये होता है, लोगों को लाभ मिलता है। तो पेट में इतना दर्द हो रहा है इन लोगों को, इतना दर्द है कि दवा से भी नहीं जा रहा है इनका दर्द। क्या करे, अभी दवा नहीं बनी उनकी कि इससे उनका दर्द चला जाए। देने वाला खुश कि हम वैदिक प्रक्रिया करते हैं, हमें आनंद मिलता है, दरबार है हमारा, हम कुछ भी दें दरबार में, किसी को क्या आपत्ति है। लेकिन बेचारों के पेट में दर्द, कुछ यूट्यूब में बैठे हुए चैनल लोग, उनके पेट में इतना दर्द हो रहा है कि लग रहा है तो आदमी, लेकिन ऐसा लग रहा है बच्चा उन्हीं को होने वाला है। इतना दर्द है, पेट फुलाए घूम रहे हैं बेचारे, बग 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 लगे पड़े हैं। अरे भाई थक जाओगे, पानी पियो फिर गाली दो आराम से, कोई यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला दरबार को। ये सत्य का दरबार है, माँ का दरबार है, बाबा का दरबार है, और सबसे ऊपर है, सबसे आगे, हमेशा आगे रहेगा। अपने भक्तों के लिए है, अपने शिष्यों के लिए है, उनके लिए जो हमेशा कष्ट में है, दरबार उनके साथ है ही। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दैत्य स्मृतियाँ, दैत्य भरे हुए इन लोगों में, वो दैत्य की भाषा बोलना है देव स्मृतियों के खिलाफ, तो इसमें कोई दोष नहीं। कुछ हैं अपना यूट्यूब ये चिल्लाते रहते हैं, आप भी आनंद लो, क्या करना है, अपने आनंद में रहिए। सब जानता है दरबार। और बहुत जल्दी एक बड़ा सम्मेलन रखेंगे उन लोगों का जो दरबार से सब स्वस्थ हुए हैं। एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में रखेंगे और पूरे देश की मीडिया को बुलाएंगे कि आओ मिलो दरबार के शिष्यों से, बाबा माँ के भक्तों से, देखो कैसे स्वस्थ हुए, कैसे मज़े में आनंद में है, तुम भी आ जाओ, सब लोग देख लो। तो कोई इतने दावे से नहीं कह सकता, लेकिन दरबार कहता है, क्योंकि दरबार सत्य के साथ है, सत्य के लिए है, सत्य के साथ हमेशा है। तो जितने लालची लोग ये सोचते हैं कि ब्लैकमेल कर लें दरबार को, इनके ऐसे ब्लैक को दिन भर वाइट करते रहते हैं हम। दरबार की शक्ति है, या कोई ब्लैक नहीं कर सकते हो तुम।
तो आप सब भी ऐसे मज़े लीजिए और 2 मिनट का संकल्प करिए, तो जो सुना है गंदगी हट जाए, गंदी गंदी चर्चा हट जाए। फिर आपसे मिलते हैं, रात तक सबसे मिलते रहेंगे ताकि आप सबसे मुलाकात हो जाए। आज आप लोगों से आज भेंट हो जाए सभी से। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।